ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने लास्ट किया था सॉल्यूशन के अंदर वाष्प दाब अवनमन क्या होता है, किस तरह से अणुभार ज्ञात करने का सूत्र निकालते हैं, वो हमने किया था। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया था लास्ट में, m इज इक्वल टू पी नॉट इंटू डब्लू इंटू कैपिटल है, ठीक है। नीचे यहाँ पर डेल्टा पी वाष्प दाब अवनमन था इंटू कैपिटल डब्लू, यानी कि ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया, ये विलय की मात्रा हो गई, ये यहाँ पर विलायक का अणुभार हो गया, ये विलायक की मात्रा हो गई, और ये वाष्प दाब में अवनमन। ये सारी चीजें अगर हमें ज्ञात हो तो हम विलय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं वाष्प दाब अवनमन के द्वारा, ठीक है। तो आज हम अब नेक्स्ट अगला अनुसंग गुणधर्म है दूसरा, उसको करेंगे। तो दूसरा अनुसंग गुणधर्म है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। ये सेकंड पॉलीजेटिव प्रॉपर्टी है, अनुसंग गुण है अपना। और क्वथनांक उन्नयन जो होता है इस किसे कहते हैं और किस तरह से इसके द्वारा अणुभार ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वथनांक उन्नयन। तो सबसे पहले हमें देखना है क्वथनांक क्या है, क्या है क्वथनांक क्या है। तो हम कहेंगे वह निश्चित ताप या वह ताप जिस पर, क्वथनांक की डेफिनेशन लिखेंगे पहले, वह ताप जिस पर वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है। तो मेन चीज क्या हुई कि ताप की बात कर रहा है, वह ताप जिस पर वाष्प दाब, यानी वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाता है, तो उसी ताप को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो सबसे पहले क्वथनांक की डेफिनेशन आ गई, वह ताप जिस पर वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। अब देखो क्वथनांक के बाद यहाँ पर है उन्नयन, और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। इस उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, यानी कि क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। अब वो क्यों हो रही है तो देखो उसको देखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, एक पात्र लिया, इसके अंदर यहाँ पर जल भर लिया H2O। अब इसको गर्म किया गया, तो इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये उबलेगा और यहां से क्या होगा, इसका कुछ क्वथनांक होगा। जैसे जल है उसका होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लग जाता है, तो जल का क्वथनांक हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस जल के अंदर इस पात्र में विलेय पदार्थ डाल दिया। सपोज आपने यहाँ पर क्या किया, इस जल के अंदर NaCl डाल दिया, क्या कर दिया, NaCl डाल दिया।
तो क्या होगा जब इसको गर्म किया जाएगा, तो अब ये जो मिश्रण है, ये जो विलयन बन गया है, क्या बन गया, ये विलयन बन गया, नमक का जलीय विलयन हो गया। अब ये जो विलयन है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म नहीं होगा, 100 डिग्री से कुछ ज्यादा पर होगा, जैसे 101 डिग्री पर हो जाए, या 101.5 डिग्री पर हो जाए, या 102 डिग्री पर हो जाए। तो ताप ज्यादा देना पड़ेगा जब विलेय पदार्थ डाल दिया गया है। तो क्वथनांक पहले जल का क्या था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब क्या हो गया, बढ़ गया, क्यों, क्योंकि उसमें विलेय पदार्थ डाल दिया, और विलेय डालने से क्या हुआ, विलेय विलायक आकर्षण उत्पन्न हो गया। क्या हो गया, विलेय विलायक आकर्षण का निर्माण हो गया। किसका, विलेय विलायक, विलेय NaCl हो गया, विलायक जल हो गया। तो जल और NaCl के कणों के बीच आकर्षण आ गया। तो पहले यहाँ पर क्या है, केवल जल ही जल था, अब यहाँ पर NaCl जल के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पर इस बंध को भी तोड़ना पड़ेगा जो कि विलेय विलायक के बीच उपस्थित है, यानी इनके बीच जो आकर्षण है उसको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए इसकी तुलना में विलयन को क्या करना पड़ेगा, अधिक गर्म करना पड़ेगा। तो ये वृद्धि हो गई, जैसे ये 100 पर हो रहा है, सपोज हमने कह दिया ये 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है, या हम कह सकते हैं कि इसका वाष्प दाब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक वायुमंडलीय हो जाता है, या वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब 180 atm माना जाता है, या होता है। तो इसका तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक वायुमंडलीय या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया वाष्प दाब, लेकिन इसका जो है वो 100 पर नहीं होकर 101.5 डिग्री पर हो रहा है। तो इस विलयन का क्वथनांक तो यही होगा, क्या होगा, इस विलयन यानी नमक के जलीय विलयन का क्वथनांक 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, जबकि शुद्ध विलायक यानी जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इसका मतलब क्वथनांक जो है उसमें वृद्धि हो गई। क्वथनांक उन्नयन का मतलब वृद्धि, और क्वथनांक क्या है, ये अभी हमने किया है कि जब वाष्प दाब का मान वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर क्या चीज देखी हमने कि विलयन का जो क्वथनांक है वो विलायक के क्वथनांक से ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है, इसको इधर ले लेते हैं, शुद्ध विलायक का क्वथनांक अधिक होगा किससे, सॉरी कम होगा, ये कम होगा विलयन के क्वथनांक से, विलयन के क्वथनांक से। यह भी देखा हमने, NaCl को डाला, विलयन बढ़ गया, तो विलयन का क्वथनांक ज्यादा था और शुद्ध विलायक का कम था। विलयन का ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि विलयन के अंदर विलेय विलायक के बीच आकर्षण आ गया, और विलेय विलायक के बीच आकर्षण आने से उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, ज्यादा ताप देना पड़ेगा, किसके लिए, वायुमंडलीय दाब के बराबर वाष्प दाब को करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर सपोज हम कह रहे हैं कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक जो है उसको हमने T से कर दिया, और जो विलयन का क्वथनांक है इसको हमने TS से कर दिया, सिंबल दे दिए। TS सॉल्यूशन टेम्परेचर हो जाएगा, इसका क्वथनांक हो जाएगा, और यहां पर ये शुद्ध विलायक का हो जाएगा। ठीक है, या हम इसको यहाँ T भी कर सकते हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ शुद्ध विलायक, और यहाँ पर TS इसको भी B कर सकते हैं, या आप चाहो तो इसको TB नॉट भी कर सकते हो, जैसे वहां पर P नॉट किया था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ऐसे ही TB नॉट कर सकते हैं। TB नॉट का मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ शुद्ध विलायक और बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन विलयन, तो किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर बात आ रही है क्वथनांक उन्नयन कहते किसके हैं, इसको डिफाइन करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा यहाँ पर क्वथनांक उन्नयन इज इक्वल टू, देखो ज्यादा में से कम को घटा देंगे तो ज्यादा कौन है, विलियन का है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टीबीएस माइनस टीबी नॉट, टीबी नॉट। तो विलियन में से विलायक का घटा दिया तो ज्यादा में से कम का घटा दिया तो हमारे पास अंतर आ जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पर किया था नीचे उदाहरण में, नमक के जलीय विलयन का सपोज हमने माना 101.5 और इसका 100 होता है जल का शुद्ध विलायक का, तो 101.5 में से 100 घटा देंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो वो अंतर आ गया हमारे पास। क्वथनांक उन्नयन कितनी वृद्धि हुई, क्या कह रहे हैं हम कि विलेय पदार्थ को मिलाने से या विलयन का निर्माण करने से कितना क्वथनांक बढ़ा, कितनी वृद्धि हुई, कितना उन्नयन हुआ क्वथनांक में। तो 100 डिग्री से कितना उन्नयन हुआ, सपोज हमने यहाँ पे माना था 1.5 डिग्री का हुआ, तो यहाँ पर हम इसको क्वथनांक उन्नयन को लिख सकते हैं डेल्टा, अंतर है, अंतर को हमने लिख दिया डेल्टा टीबी, क्वथनांक उन्नयन हो गया, इज इक्वल टू टीबीएस माइनस टीबी नॉट। तो ये आ गया हमारा क्वथनांक उन्नयन। उसकी डेफिनेशन आ गई कि विलयन के क्वथनांक व शुद्ध विलायक के क्वथनांक का अंतर ही, दोनों का अंतर है, क्या कहलाएगा, क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। यानी कि इसमें से इसको घटा दिया, इन दोनों का जो अंतर है विलयन के क्वथनांक व शुद्ध विलायक के क्वथनांक का अंतर जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो क्लियर है हमारा यहाँ पे क्वथनांक क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन हमने दी थी कि वह ताप जिस पर वाष्प दाब का मान किसके बराबर हो जाए, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और क्वथनांक उन्नयन क्या है कि विलयन के क्वथनांक व शुद्ध विलायक के क्वथनांक का जो अंतर होता है उसे ही क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्वथनांक उन्नयन आ गया। अब हम देखते हैं वाष्प दाब, अवनमन और क्वथनांक उन्नयन में क्या संबंध होता है। देखो क्वथनांक उन्नयन व वाष्प दाब अवनमन में संबंध। तो संबंध की बात करते हैं, क्या संबंध होता है क्वथनांक उन्नयन डेल टीबी और डेल्टा पी के अंदर। ठीक है, वाष्प दाब अवनमन कल निकाल चुके हैं हम, क्वथनांक उन्नयन अभी देखा डेल टीबी होता है। तो देखो इसके लिए क्या करना है, संबंध निकालना है, तो इसका हम एक ग्राफ बनाते हैं, उसके द्वारा समझते हैं। ये लिया हमने, इधर यहां पर हमने इस बिंदु पर ले लिया PS और यहां पर ले लिया P नॉट, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और इधर ले लिया विलयन का वाष्प दाब। तो इधर की तरफ तो हो जाएगा वाष्प दाब, ठीक है, और इधर की तरफ हमने सपोज यहां पे ले लिया TB नॉट और यहां पर ले लिया TBS, ये विलयन का क्वथनांक और ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक, इधर की तरफ हो गया क्वथनांक। ठीक है, अब इस ग्राफ में क्या करना है, हमको शुद्ध से शुद्ध को मिलाना है और विलयन से विलयन के उसको पॉइंट को मिलाना है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, इसको शुद्ध विलायक के क्वथनांक से मिला दो।
ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से अगला वाला जो पॉइंट है, ये विलियन का है और ये विलियन का, इनको मिला दो आपस में, ये विलियन से विलियन का मिला, ठीक है। विलायक से विलायक मिलाना है, शुद्ध विलायक से, विलियन के उससे पॉइंट से विलियन का मिलाना है। अब देखो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, विलियन का क्वथनांक है, और ये इधर की तरफ देखें तो यहाँ पर इस बिंदु पर ये विलियन का वाष्प दाब है, इस बिंदु पर विलियन का वाष्प दाब है। इस विलियन के वाष्प दाब को हमें क्या है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर ले जाना है, यानी वह एक वायुमंडलीय या वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से ऊपर ले जाना पड़ेगा, इसको इसके बराबर करना था, तो ये ले गए और इसके बाद इसको इधर किया, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, विलियन का वाष्प दाब था, और विलियन का वाष्प दाब कल हमने पढ़ा था क्या होता है, कम होता है शुद्ध विलायक से, ये पढ़ा था हमने, PS इज लेस देन P0, कल पढ़ा था। विलियन का वाष्प दाब कम होता है शुद्ध विलायक से, तो ये कम हो गया, तो इसको हमने शुद्ध विलायक के बराबर किया, इसको डॉटेड लाइन से ऊपर ले गए इसके बराबर तक, और इसको फिर इधर मिलाया, तो अब ये यहाँ बराबर हो गया। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो है अपना, जहां पर ये नीचे वाला ग्राफ और ऊपर वाला ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रतिच्छेदित बिंदु, जैसे हमने एक क्षैतिज रेखा एक खड़ी, तो ये बिंदु जहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ये विलियन का है और ये शुद्ध विलायक का, ये यहाँ पर कट कर रहा है, और इसी तरह से इसका और इस ऊपर वाले का ये यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है। ये प्रतिच्छेदित बिंदु हो गए, ऐसे यहाँ पर कट हो रहा है, ये एक दूसरे को आगे बढ़ाएं तो, और इसी तरह से ये बिंदु, ठीक है। तो हम क्या करें, ये प्रतिच्छेदित बिंदु जो हैं इनको ऐसे ले जाएं, और इसी तरह से यहां से एक लाइन करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये प्रतिच्छेदित बिंदु यहाँ पर विलियन के लिए काम कर रहा है, और ये प्रतिच्छेदित बिंदु यहाँ पर इधर की तरफ ये शुद्ध विलायक और ये विलियन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, संबंध के लिए सपोज इसको हम कह देते हैं A B C और D, ठीक है, हमने बिंदु दे दिए। अब ये बिंदु पे देखो यहाँ पर ये जो है त्रिभुज बन गया है यहाँ पे, ठीक है। अब त्रिभुज है तो यहाँ पर ये क्या है, थीटा बन जाएगा, थीटा कौन, tan थीटा हो जाएगा, tan जा हो जाएगी यहाँ पे। तो संबंध यहीं से निकलेगा, देखो इन दोनों के बीच का अंतर, ये जो डिफरेंस है TBS माइनस TB0, तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा TB, और इधर इन दोनों का जो अंतर है ये क्या होगा, P0 माइनस PS, तो डेल्टा P कल निकाला हुआ है। अब देखो यार त्रिभुज में क्या करना है, ये त्रिभुज ले लिया हमने, जैसे BDC या BCD ले लो आप, तो यहां पर जैसे हमने ले लिया त्रिभुज BCD में, इस त्रिभुज की बात कर रहा है। अब BCD त्रिभुज में यहां पर ये tan थीटा आ गया, तो tan थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार, मैथ में पढ़ते हैं हम लाल बटे कक्का। तो ये साइन का हो गया फर्स्ट वाला, ये कॉस का हो गया, और ये tan का हो गया। तो tan का क्या होगा, L मीन्स लंब और A मीन्स आधार, लंब बटे आधार। तो इस त्रिभुज के अंदर ये लंब रहा और ये आधार रहा, ये कर्ण है यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु, तो लंब बटे आधार tan थीटा हो जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे लंब बटे आधार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा जो है इसको करेंगे तो लंब क्या है हमारा BD है, और आधार क्या है DC, या CD लिख दो, एक ही बात है। अब देखो यहाँ पर इनकी वैल्यू रखेंगे tan थीटा में, तो वैल्यू क्या है, BD क्या है, BD ये रहा, देखो ये दूरी जो है वो किस किस के बीच की है, P0 माइनस PS, तो एक बार हम वही लिख देते हैं P0 माइनस PS, और DC क्या है,
डीसी है हमारा टीबीएस माइनस टीबी नॉट, टीबी नॉट, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा पी नॉट माइनस पी एस डेल्टा पी अपॉन टीबीएस माइनस टीबी नॉट डेल्टा टीबी, लिख सकते हैं। वैल्यू पुट कर दी हमने यहां से। अब देखो टेन थीटा यहाँ पर टेन 45 हो जाएगा, क्योंकि पूरा टोटल 180 होता है, तो ये टेन जा हो जाएगी हमारी टेन 45 इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टीबी। और टेन 45 का मान क्या होता है, एक होता है। कितना होता है, एक। तो टेन 45 का मान एक होता है, तो मैं इधर लिख देता हूं ये हो जाएगा एक, टेन 45 1 हो गया, तो क्या बचेगा हमारे पास डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टीबी, या इसको हम क्या है किधर की तरफ ले आए, इधर की तरफ कर दें, डेल्टा टीबी इधर ला सकते हैं 1 की तरफ, तो क्या रह जाएगा सामने डेल्टा पी। यही संबंध होता है वाष्प दाब अवनमन और क्वथनांक उन्नयन के बीच। डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक उन्नयन, और डेल्टा पी क्या है हमारा वाष्प दाब अवनमन। तो हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब अवनमन क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है। ये संबंध आ गया हमारे पास। तो यही संबंध होता है वाष्प दाब अवनमन और क्वथनांक उन्नयन के बीच में। ठीक है, अब देखो यहां से हमें अब क्या करना है, संबंध निकालने के बाद अणुभार ज्ञात करने का सूत्र निकालना है। तो इसको हम हटा देते हैं। देखो क्वथनांक उन्नयन से अणुभार ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो हम एक बार फिर से वापस वाष्प दाब अवनमन पे जाते हैं। तो लास्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, याद करते हैं उसको हम। तो हमारे पास सूत्र आया था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा पी नॉट। अणुभार से थोड़ा पहले जाते हैं। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इनटू, इसके नीचे आया था हमारा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। इसको ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा ये, तो एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू रह जाएगा, तो एम ऊपर चला जाएगा, तो यहां पर हम लिख देंगे कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। ये आया हुआ था। अब इसको क्या है, हम ये लिख सकते हैं डेल्टा पी इज इक्वल टू, इसको ऊपर वज्र गुणांक भेज सकते हैं, डेल्टा पी नॉट, सॉरी पी नॉट ही आएगा केवल शुद्ध विलायक का, इंटू डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यह आया था सूत्र हमारे पास वहां पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमने वाष्प दाब निकालना था अणुभार, तो इसको इधर ले आए, इसको नीचे पहुंचा दिया था। अब हमें क्या करना है, हमारे पास अभी अभी हमने संबंध निकाला है क्या, कि डेल्टा पी जो है वो डेल टीबी के बराबर होता है। ये रहा यहाँ पे। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, जब दोनों बराबर हैं तो हम यहाँ पर इस सूत्र को ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम, ये स्मॉल डब्ल्यू है ऊपर वाला, अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। क्या हो जाएगा, कैपिटल लिख सकते हैं आराम से, संबंध बराबर आया हुआ है हमारा, इसको ये इसके बराबर है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल टी भी होता है, तो डेल्टा पी की जगह डेल टी भी रख दिया है हमने। अब देखो यहाँ पर ये करने के बाद हम क्या करते हैं,
इसमें से देखो ये जो है पी नॉट, ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और शुद्ध विलायक क्या है, जल या फिर कोई भी हो, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, निश्चित होता है, वो बदलता नहीं है कि अभी कुछ है और कुछ दिन बाद अलग हो जाएगा। जैसे जल है, जल का वाष्प दाब होगा वो निश्चित होगा, आज जितना है उतना ही कल होगा। उसी तरह से ये है यहाँ पर विलायक का अणुभार, तो विलायक का अणुभार भी स्थिर होता है। जैसे जल है, अब जल का अणुभार क्या है, 2 + 16 18 होता है। अब जैसा थोड़ी है कि जल का अणुभार आज 18 है, 2 दिन बाद 20 हो जाएगा या 16 हो जाएगा, ये भी निश्चित राशि है। तो एक तो यहाँ पर स्मॉल m निश्चित राशि है और पी नॉट निश्चित राशि है, तो दोनों कांस्टेंट वैल्यू कर देते हैं इनको हम यहाँ पे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समीकरण को, डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों को विलुप्त कर रहे हैं यहाँ से, तो हमारे पास सूत्र क्या आ जाएगा डेल टी बी का, इन दोनों करने के बाद स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू 1 अपॉन कैपिटल W, ऊपर कुछ नहीं बचा हुआ है, 1 अपॉन कैपिटल W हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये जब यहाँ पर आ गया, अब हम जब इसको वापस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक नया समानुपाती स्थिरांक बन जाएगा, और वो क्या होगा उसको देखते हैं इधर। देखो इसको यहां से हटाएंगे तो वापस से अब हम लिख सकते हैं डेल टी बी इज इक्वल टू के बी, इस प्रोपोर्शनल को हटाया तो के बी समानुपाती स्थिरांक आ गया, इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू 1 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ पर हम बता देंगे के बी जो है हमारा वो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है। क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या नियतांक कह सकते हैं, ठीक है। के भी आ गया, यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाया तो हमने। अब यहाँ पर ये जो आया है, अब देखो इसमें क्या करना है, ये जो राशि है, ये जो समीकरण है, इसमें हम 1000 से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। डेल टी बी इज इक्वल टू के बी अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। तो ऊपर नीचे गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा राशि पे। जैसे हम यहाँ पर कहें 2/5, अब ये लिखा हुआ है बराबर के बाद इधर, और इसको हमने क्या किया 1000 से गुणा कर दिया ऊपर और नीचे, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1000 से 1000 कट जाएगा, राशि अभी भी 2/5 ही होगी। तो इस राशि पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये नीचे की तरफ ये ऊपर, तो वो सिर्फ हमारी सुविधा के लिए किया है, हमें जहाँ पहुंचना है उसके लिए। अब देखो यहाँ पर ये जो के बी अपॉन 1000 है, इसको एक नया उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी डैश। क्या कर दिया, के बी डैश कर दिया, एक नया स्थिरांक बन गया। और इसको क्या बचा हुआ है इसके साथ, इंटू में स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू 1000 बटे कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो के बी डैश है, इसको हम कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। के बी डैश है हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक। के बी क्या है, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, और के बी डैश मोलल उन्नयन स्थिरांक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब देखो ये जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है, इसके साथ ये जो राशि गुणा में है, ये मोललता होती है, विलेय की मात्रा बटे उसका अनुभार 1000 बटे विलायक की मात्रा, और विलायक की मात्रा किसमें, ग्राम में होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मोललता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी डैश इंटू मोललता। क्या लिख सकते हैं, मोललता हो गई इसकी जगह ये। अब के बी डैश इसके साथ मोललता है, यदि यहाँ पर हम कंडीशन लगा दें, इफ मोललता जो है वो इकाई हो, मोललता को यूनिट कर दें इकाई, तो ये क्या है, यहां से 1 हो जाएगी मोललता की जगह, तो क्या बच जाएगा, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी डैश, ये आ जाएगा हमारे पास।
और के बी डैश आ गया तब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है। तो हम कहेंगे एक मोलल विलयन, मोललता एक है विलयन की, तो एक मोलल विलयन का जो क्वथनांक उन्नयन होता है वही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। और मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है, इसलिए बराबर कह रहे हैं, उस कहलाएगा वो। तो यहाँ पर ये हमारे पास मोलल उन्नयन स्थिरांक आ गया, इसको हम इब्यूलोस्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं। स्कोपिक स्थिरांक या इसको एल्बो स्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं, इब्यूलो कह दो या एल्बो स्कोपिक स्थिरांक भी कहते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक को। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है, हमें वापस जाना है और हमें अनुभार ज्ञात करने का सूत्र निकालना है। तो देखो इधर, अब यहाँ पर केबी, इस पे जाते हैं वापस फॉर्मूले पे हम, ये वाला जो फॉर्मूला है ये वाला, इसको यहां लिखते हैं डेल टीबी इज इक्वल टू केबी डैश इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू 1000 बटे कैपिटल डब्ल्यू। हमें निकालना ये है, विलेय का अनुभार स्मॉल एम है, तो यहाँ पर हम इसको इधर ले आएंगे, डेल टीबी को इधर भेज देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा स्मॉल एम इज इक्वल टू केबी डैश, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टीबी। इसको इधर ले गए एम की जगह, एम को टीबी की जगह ले गए डेल टीबी की, इंटू 1000 बटे कैपिटल डब्ल्यू, यही होगा। अब देखो यहाँ पर एम क्या है, विलेय का अनुभार हो गया जिसको हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ये बाकी चीजें और देख लेते हैं। केबी डैश अभी देखा हमने मोलल उन्नयन स्थिरांक है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू विलेय की मात्रा, उसके बाद डेल टीबी क्वथनांक उन्नयन है, उसके बाद 1000 रहेगा संख्यात्मक वैल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा। तो कहने का मतलब अगर ये सारी चीजें हमें दी हुई हो, ज्ञात हो, केबी डैश दिया हुआ हो, डब्ल्यू दिया हो, डेल टीबी दिया हो और कैपिटल डब्ल्यू दिया हो, तो हम इसको विलेय का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं किसके द्वारा, क्वथनांक उन्नयन के द्वारा। तो ये दूसरा अनुसंग गुण था जिसके द्वारा हमने क्वथनांक उन्नयन के द्वारा विलेय का अनुभार ज्ञात करना